LUB of function in that interval? Hello. Okay, what will be my capital Mij? Same LUB of function where x comma y belong to Rij. करेक्ट. और अच्छे से लिखना है तो ये क्या आएगा? इट विल बी LUB ऑफ फंक्शन. पहले वाले के केस में इट विल बी वेयर x इज लाइंग बिटवीन एंड y इज लाइंग बिटवीन. करेक्ट है. यहाँ पे तुम्हारा डिपेंड करता है क्या लेना है. I2 I+1 ही लेते हैं अभी हम लोग. y will be yj. करेक्ट. दिस विल बी yj+1. ठीक है क्या? Yes, is it clear everyone? So this will give me a height. So what is my UPF? बोलो UPF क्या रहेगा? सेम डबल समेशन Mij इंटू xi+1 minus xi into yi+1 minus yi. Yes, where I is running from, j is running from. I is running from 0 to n1 minus 1 and j is running from 0 to n2 minus 1. Is it clear? Just put कर लेने का. I equal to 0 put किया तो क्या आएगा मेरे को? I will be getting x0, x1 minus x0. That is my first length. And I equal to अगर n minus 1 put किया तो that will give me xn minus n minus 1. Can you see that? This is my I n xi plus 1. If I put I equal to n1 minus 1, this will become xn1 minus xn1 minus 1. समझा क्या? सो ये सब इतना समझना चाहिए तुम लोग को. मेन फोकस अपना इस पे करना है. ठीक है. इज इट क्लियर? यूपीएफ का डेफिनेशन क्लियर है क्या? एलपीएफ, यूपीएफ. यस एवरीवन. अगर रिपीट कराना है तो बोलो, मैं रिपीट करता हूँ. क्योंकि जस्ट इसका अगर डेफिनेशन क्लियर है तो बाकी सब फ्लो होएगा, इजी है. सेम लाइक हम लोग पहले इंटीग्रेशन में देखेंगे, सिंगल इंटीग्रेशन में, देन वी विल गो टू डबल इंटीग्रेशन. नाउ ऑब्जर्व वन थिंग. सिंगल इंटीग्रेशन में आ जाते हैं अपना. दिस इज ए, दिस इज बी. ओके. सपोज इसको मैं बोला ठीक ही है. ओके. सो इससे जो मेरा एरिया आएगा उसको मैं क्या बोलूँगा? एलपीएफ बोलूँगा. दैट इज़ लेस देन, जो ये एरिया आएगा दैट इज़ लेस देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. कैन यू सी दैट? यस. ये जो भी एरिया आएगा अपना that will be less than your q less, because there are some people which are remaining. Can you see that? ये सब पार्ट कवर नहीं हो रहा है ना. सो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? एरिया अंडर द कर्व. बट अंडर द कर्व ये लोग भी है, ये लोग अपने को मिस हो रहे हैं. करेक्ट. हेलो. इतना क्लियर है? ओके. सेम अगर मैंने यूपीएफ लिया तो क्या आएगा? व्हाट कैन यू से? वो क्या रहेगा? यहाँ पे यूपीएफ लिया तो अगर फंक्शन सपोज मैक्सिमम यहाँ पे है, यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे रहेगा, मैक्सिमम यहाँ पे है. यस, हियर दिस इज माय मैक्सिमम वैल्यू.
एंड यहाँ पे ठीक है, समझ जाओ। ओके, कैन यू सी समथिंग what will be there? Integration a to b f of x dx, it will be less than equal to UPF. Yes, yes everyone. Okay. एक और पॉइंट था, व्हाट इज एम एंड कैपिटल एम, स्मॉल एन कैपिटल एम भी था ना अपने को, व्हाट इज एम? करेक्ट, infimum, that is GLB of whole interval, GLB of function in the whole interval, जो ए बी क्रॉस सी डी है अपना, करेक्ट। एंड कैपिटल एम विल बी एल यू बी ऑफ फंक्शन इन होल इंटरवल ए बी क्रॉस सी डी, करेक्ट। ओके, सो कैन यू सी दैट एल पी एफ, जस्ट एक रिजल्ट लिखता हूँ, जस्ट बोलो ये ट्रू है क्या। डबल इंटीग्रेशन है अपना, डी एक्स डी वाई जो भी हो, दिस इज लेस देन इक्वल टू यू पी एफ, दिस इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए इंटू डी माइनस सी। इज दिस इन इक्वालिटी ट्रू? यस एवरीवन, कैन वी प्रूव दैट? कैन यू प्रूव दैट? प्रूफ करना है, यही है अपना पहला थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम इज दिस ओनली, उधर भी यही था शायद पहला थ्योरम। प्रूफ क्या रहेगा? सिंपल है, सी, तुम लोग को स्मार्टली प्रूफ लिखने आना चाहिए। लिखने आने का मतलब क्या है, देखो, फर्स्ट थिंग इज दैट लिखना क्या रहेगा, इधर फंक्शन बताना रहेगा, देन पार्टीशन P1 बताना रहेगा, P2 बताना रहेगा, तो होल इंटरवल ए बी क्रॉस सी डी का पार्टीशन क्या रहेगा, P1 क्रॉस P2 रहेगा। नेक्स्ट आर आई जे डिफाइन करना रहेगा, करेक्ट है। एटलीस्ट अगर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स तो ये सब डेफिनेशन में ही आ जाएगा। एल पी एफ बताना रहेगा, यू पी एफ बताना रहेगा, इवन ये टाइप की कोई भी क्वेश्चन में तुमको ये सब तो डिफाइन करना ही रहेगा मिनिमम, समझ रहे हैं? फंक्शन P1 P2 P1 क्रॉस P2 आर आई जे एल पी एफ यू पी एफ, करेक्ट। स्मॉल एम आई, हाँ बिफोर दैट एल पी एफ एम आई जे, कैपिटल एम आई जे, स्मॉल एम, कैपिटल एम, समझ रहे हैं तुम लोग को? सो दीज थिंग्स आर कंपल्सरी हियर, ये तो करना ही है तुमको। सो मैक्सिमम अगर बोलो तो 4 मार्क्स का तो यही हो गया पार्ट। जस्ट बचा क्या अभी तुमको, लास्ट में क्या बचा, करना क्या है, यूज़ क्या करना है? वी आर गोइंग टू यूज दिस, एम इज लेस देन इक्वल टू एम आई जे इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आई जे इज लेस देन इक्वल टू एम। कैन यू सी दैट? प्रूफ क्लियर अभी? नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ मैं? यस, नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ? ये इनइक्वालिटी स्टार्ट किया अभी, यस प्रतीक्षा, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? व्हाट शुड आई डू नाउ? वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट। सो पहले एक्स आई वाला ही करते, ठीक है। एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई सब में आएगा, ठीक है। एंड द लास्ट टर्म ऑल्सो एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स, ओके।
नाउ ओके, अभी अगर आई का वैल्यू पुट करते जाओ, सो इट विल गिव मी अ समथिंग लाइक दिस n1 रोज, करेक्ट, सब पे रहेगा m इंटू फर्स्ट टर्म क्या आएगा, इक्वल टू 1 पुट किया तो m इंटू x1 माइनस x0, यस, m इंटू x2 माइनस x1, m into x3 minus x2, can you see that it will go up to m into xn minus 1 something, yes, and something same, समझ रहे तुम लोग को, here also ये एम आई जे हर एक केस में अलग रहेगा, here also एम आई जे मतलब ये क्या रहेगा, मैट्रिक्स का एक्चुअली 1 0 रहेगा, m10 m01 जैसा जो भी, नहीं एक्चुअली ये केस में अभी अपने पास आई का ही लिमिट है ना, सो इट विल बी जस्ट एज इट इज़, ठीक है। नाउ व्हाट, वी नीड टू ऐड ऑल दिस थिंग, ऐड किया तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म इधर ऐड किया, कैन यू सी दैट हियर m इज कांस्टेंट, क्या आएगा अपने को m इंटू b माइनस ए आएगा क्या, कैन यू सी दैट, x1 कट होएगा इससे, x2 कट होएगा इससे, x3, समझ रहे हैं, सब कटेगा बस ये, इधर का सेकेंड इधर का फर्स्ट, दैट इज xn माइनस x0, पेन चेंज करूँ क्या, समझ रहे हैं तुम लोग को, so this will be m into b and this will be as it is summation mij into क्या है ये xi plus 1 minus xi, क्लियर, एंड बाकी सब में भी सेम रहेगा, उसके बाद वाले में भी समेशन कैपिटल एम आई जे xi plus 1 minus xi, दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या आएगा ये बोलो क्या आएगा राइट हैंड साइड में, कैपिटल एम आएगा इंटू बी माइनस ए, इज इट क्लियर एवरीवन, ठीक है, ओके, नेक्स्ट अभी अभी कोई बताएगा अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ मैं, दिस समेशन इज ऑन आई, नेक्स्ट क्या करूँ अभी, कौन बोलेगा, यस श्रेयस है कि नहीं, आज प्रेजेंट है कि नहीं वो, हाँ बता अभी क्या करूँ, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक है, और सेम वही काम करूँ तो कैन आई से दैट वो क्या आएगा m इंटू बी माइनस ए इंटू इधर क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय सी, समेशन एम आई जे से कोई लेना देना नहीं है केस में, ये समेशन ऑन आई है, करेक्ट, ये समेशन ऑन आई है, डी माइनस सी, दिस विल बी डबल समेशन आ जाएगा, दिस विल बी ऑन आई, दिस इज ऑन जे, एंड ये स्मॉल एम आई जे, एंड सेम दिस इज डबल समेशन कैपिटल एम आई जे, देन सेम लास्ट में क्या आएगा कैपिटल एम बी माइनस ए इंटू डी माइनस सी, इज इट क्लियर एवरीवन, कैन यू सी दैट ये पार्ट क्या रहेगा अपना, आर वी थ्रू, आर वी डन नाउ, करेक्ट, एंड दैट इज ये क्या है एम इंटू बी माइनस सी इंटू डी माइनस सी, ठीक है क्या, ओके, सी मेरा काम अच्छा खासा नोट्स देना नहीं है, मेरा काम नोट्स बनवाना है, सो द थिंग इज़ दैट मैं तुम लोग को प्रूफ एक्सप्लेन करूँगा, यू शुड एबल टू राइट द प्रूफ, आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रहा हूँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रूफ आर, फिर लिखना तुम लोग को आना चाहिए, अगर मैं ये अच्छे से लिख के दे दूँ तो तुम लोग मेहनत कुछ करोगे क्या, सोचोगे क्या, अगर ये लिखने का हुआ सो विल यू थिंक समथिंग, स्टार्ट करोगे तुम लोग जस्ट कॉपी पेस्ट, नाउ इन दिस केस तुमको क्या है, तुमको थियरी पता है करना क्या है, समझ रहे हैं,
यू नीड टू स्टार्ट विथ अ फंक्शन, P1 पार्टीशन निकालो, P2 पार्टीशन निकालो, P1 क्रॉस P2 क्या रहेगा, पार्टीशन ऑफ होल AB क्रॉस CD, RIJ डिफाइन करो। सी मेन तुम्हारा RIJ पे आता है। अगर RIJ तुमने कैसा डिफाइन किया, XI टू XI प्लस 1 डिफाइन किया, तो हर जगह पे I प्लस 1 ही आना चाहिए। अगर यहाँ पे I माइनस 1 टू I किया, समझ रहे तुम लोग को, इंटू वाई आई माइनस 1 टू वाई आई किया, सो मेन डिपेंड ऑन योर RIJ। ओके, नेक्स्ट करना क्या है, स्मॉल एम आई बताओ, कैपिटल एम आई, एम कैपिटल एम, LPF UPF, इतना पार्ट तो तुम लोग को करना ही है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू स्टार्ट विद दिस। व्हाई दिस इज ट्रू, सिंपल, दिस इज minimum of function, that is least value of function in the whole interval. This is interval in ij, this is interval in ij, and this is the whole interval. तो मतलब ये बोलो तो इसको मैं अगर मिनिमम बोल सकता हूँ, मिनिमम वैसे बोल नहीं सकते, बिकॉज मिनिमम शुड लाई इन द इंटरवल। मिनिमम ज़रूरी नहीं है ये किस में इंटरवल में ही हो, डिपेंड ऑन द फंक्शन ओनली, बट अपने केस में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं दिस विल बी मैक्सिमम। So minimum will be सबसे least and maximum will be सबसे highest. And this is we are talking about local minima and local maximum. We can see that this is my local minima. In that Rij, in that Rij only this is minimum. In that Rij this is maximum. Okay, is the proof clear, everyone? Yes. Hello. सो बेसिक थोड़ा सा समझा तुम लोग को, कर कर क्या रहे हम लोग, डबल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। सेम हम लोग ने क्या किया, जो भी सिंगल इंटीग्रेशन में किया था सेम वैसा क्या किया हम लोगों ने, डबल इंटीग्रेशन डिफाइन किया। बट द थिंग इज दैट हियर इंटीग्रल इज बाउंडेड बाय अ फंक्शन ओवर अ रेक्टेंगल। सी ओवर अ रेक्टेंगल अभी तक मैंने किया है, ठीक है। और तुम लोग के सिलेबस में आई थिंक ओवर अ रेक्टेंगल की ही बात है। बाकी सम्स की बात करो तो वो है हर एक फंक्शन पे, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है। ओके, इज इट क्लियर? जस्ट एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं इसको, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। चलेगा? ओके, वी स्टार्टेड विथ इंटीग्रेशन ई टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मतलब होता है दैट इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, करेक्ट। हियर इट वाज अ कर्व, वो केस में इट विल बी अ सरफेस समथिंग, ऐसा कुछ, इट विल बी अ सरफेस। इट इज़ बहुत सारे कर्व का कलेक्शन लिया तो इट विल फॉर्म अ सरफेस, दैट इज़ माई रूफ जिसको हम लोग बोलेंगे। यस, सो डबल इंटीग्रेशन में क्या बोलूँगा मैं, एरिया अंडर दिस रूफ, दिस इज़ माई फंक्शन, दिस इज़ माई सरफेस, एरिया अंडर दैट सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट वी स्टार्टेड विथ, देखा कि उसमें हम लोगों ने डिफाइन कैसे किया था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये पता है कौन सा डेफिनेशन, दिस इज कॉल्ड आई थिंक सम ऑफ लिमिट या लिमिट ऑफ सम समथिंग बोलते हैं, लिमिट ऑफ सम, लिमिट सम ऐसा कुछ बोलते हैं ना इसको, याद है किसी को, 12th स्टैंडर्ड में था ये पार्ट, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है। सम ऑफ यू मे बी, आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज यही था डेफिनाइट इंटीग्रेशन का, मे बी। ओके, सो एक्चुअली यही किया है हम लोग ने, क्या किया, ए टू बी को मैंने ब्रेक किया एन पार्ट में, देन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया, मीन्स दिस विल बिकम जस्ट लाइक अ नीडल, मतलब ये जो आएगा ये जस्ट पॉइंट्स बताएंगे, करेक्ट है। सो जो आएगा मेरा क्या आएगा, हर एक नीडल का हाइट फाइंड आउट करो, और वेट्स तो सबका पता है, व्हाट इज़ माई वेट्स, बी माइनस ए अपॉन एन, हाइट क्या रहेगा, ये रहेगा। यस, सो इधर से हो गया अपना ये, दिस इज़ माई पार्टीशन, पार्टीशन में जो वैल्यूज़ आते हैं उसको नोट्स बोलते हैं हम लोग। ओके, सी सेम थिंग। फिर इधर हम लोगों ने क्या बोला, डबल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एरिया अंडर द रूफ, जो भी, सॉरी, वॉल्यूम अंडर द रूफ, वॉल्यूम। और ये सी, उधर के केस में भी अपना बेस क्या था, एक्स एक्सिस था, इधर बेस मेरा एक्स वाई एक्सिस है, ये याद रखना। अपने को इससे नीचे नहीं जाना है, इसके ऊपर का एरिया, मतलब दिस इज़ माई
बेस, मतलब ये और ये के अंडर जो आया दैट विल बी माई वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या किया हम लोग ने, हियर ऑल्सो द सेम थिंग, हम लोग ने क्या किया, पार्टीशन क्या किया, पार्टीशन किया, बट यहाँ पे ए टू बी है एंड सी टू डी है, करेक्ट। सो ए टू बी को मैंने N1 पार्टीशन किया एंड सी टू डी को N2 पार्टीशन किया। सो दिस विल बी, अगर कोई भी इन जनरल लिया तो एक रेक्टेंगल बनेगा, इट विल डिवाइड दिस इनटू N1 N2 रेक्टेंगल। कैन यू सी दैट, कितने पार्ट में डिवाइड करेगा ये, N1 N2। अगर सिर्फ एक लाइन होता तो उसको मैं बोलता N1 पार्ट में डिवाइड किया, अभी पूरा एक रेक्टेंगल है तो दिस विल बी N1 N2। सेम लाइक अ मैट्रिक्स यू कैन कंसिडर इट, N1 रोज N2 कॉलम। सो टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, N1 क्रॉस N2। दैट मीन्स हर एक एलिमेंट इज वर्किंग एज माई रेक्टेंगल हियर, एंड उसको मैं डिनोट करूँगा RIJ से। RIJ का नोटेशन बता देना जो भी है, XIJ XI जो भी तुम लोग को लेना है, XI टू XI प्लस 1 लेना है, या XI माइनस 1 टू XI क्रॉस YI माइनस 1 कॉमा YI। ओके, नेक्स्ट द थिंग इज दैट का करना क्या है अपने को, अगर सपोज पहले जैसा करना है तो अपने को क्या करना है, टेक लिमिट N1 भी इन्फिनिटी N2 भी इन्फिनिटी पे लिमिट करने का, क्या आएगा, दिस विल सेम वर्किंग एज ये पॉइंट की तरह काम करेगा, करेक्ट। एंड आई विल बी हैविंग अ नीडल टाइप समथिंग, क्यूबॉइड, जिसका हाइट क्या रहेगा, वो फंक्शन का पॉइंट रहेगा, एंड द एरिया विल बी, बेस विल बी एरिया, करेक्ट। सेम थिंग, नेक्स्ट हम लोग ने क्या किया, डिफाइन किया पहले जैसा, दैट इज स्मॉल mi क्या होता है, दैट इज GLB ऑफ फंक्शन। M0 की बात किया तो ये इंटरवल में GLB, M1 की बात किया ये इंटरवल में GLB क्या होता था, ऐसा, ठीक है। सी इट्स हाइट डिपेंड ऑन योर फंक्शन ओनली, हर एक केस में हाइट अलग अलग है, ठीक है। अगर यही मैंने कांस्टेंट फंक्शन लिया तो इट विल जस्ट गिव मी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओनली, ठीक है। नेक्स्ट LPF क्या था, लोअर सम समेशन ऑफ MI XI प्लस 1, इधर फिर कैपिटल MI की भी बात कर लिया हम लोग ने, अपर सम क्या होता है, देन वी स्टार्टेड विथ, किधर गया वो है, देन सेम थिंग, इधर ग्राफिकली तो हम लोग प्लॉट नहीं कर सकते मोस्टली, ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, उसमें लोअर सम अपर सम, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू राइट इट, इधर P1 P2 लिखा मैंने, यस, एंड RIJ क्या रहेगा मेरा, इट विल बी, जो मैंने N1 N2 बोला, N1 N2 रेक्टेंगल्स आएंगे, उसमें से कोई भी ith एंड jth, समझ रहे हैं, X0 X1 जो भी था। सो RIJ को मैंने डिफाइन किया, इट इज़ अ रेक्टेंगल x जिसके x एक्सिस में क्या है, लिमिट XI टू XI प्लस 1 है, एंड y एक्सिस में YJ टू YJ प्लस 1 है, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट MIJ डिफाइन किया, दिस इज GLB ऑफ फंक्शन वेयर XY बिलोंग टू RIJ, एंड वेयर RIJ अगर थोड़ा अच्छे से लिखा तो वेयर x इज लाइंग बिटवीन XI टू XI प्लस 1 एंड y इज लाइंग बिटवीन YJ टू YJ प्लस 1, यस, दिस इज स्मॉल MIJ। इज इट क्लियर, अभी तक कुछ डाउट है, हेलो, ओके। नेक्स्ट LPF, व्हाट इज LPF, फाइंड द एरिया ऑफ, जो भी जितने भी नीडल्स हैं सबका वॉल्यूम निकालो और सबको ऐड कर दो, परफेक्ट है। सो वी नो द एरिया ऑफ बेस, व्हाट इज एरिया ऑफ बेस, दैट इज एरिया ऑफ RIJ into height, what is my height, MIJ। here LPF की बात किया तो my M is lower, that is infimum, जिसको GLB बोलते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मोस्टली GLB जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझ को यूज़ करने में, बिकॉज इट टेल्स यू अबाउट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जस्ट इन्फिमम बात किया तो इट डजेंट टेल यू अबाउट ग्रेटेस्ट और लोएस्ट, इधर अपने को ग्रेटेस्ट समझ में आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कैपिटल MIJ, व्हाट विल बी कैपिटल MIJ, इट इज़ LUB ऑफ फंक्शन इन RIJ, जो भी अपना रेक्टेंगल है बेस में, अगर अच्छे से लिखा तो दिस विल बी ऑफ दिस फॉर्म,
नेक्स्ट यूपीएफ फॉर्म किया, यूपीएफ विल बी समेशन आई इक्वल टू 0 to n माइनस वन, जे इक्वल टू 0 to n2 माइनस वन, ठीक है। कैपिटल एम आई जे एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई, वाई आई प्लस वन माइनस वाई आई, ठीक है। नेक्स्ट एक ऑब्जर्वेशन क्या देखा उन्होंने, एज in single integration it was LPF is less than equal to integration a to b f of x dx, and that is less than equal to UPF, correct. Same here also, we saw a theorem, first theorem of our chapter, that is m into b minus a into d minus c, it is less than equal to LPF, it is less than equal to double integration इसके अंदर ही रहेगा, and next it is UPF and that is less than equal to m into b minus a into d minus c, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ लेट अस मूव नेक्स्ट। सपोज सेम, अभी पहले सिंगल इंटीग्रेशन पे करते हैं, देन वी विल गो टू डबल इंटीग्रेशन। हेलो, आर यू गाइस देयर और नॉट? ओके, ऐसा कुछ बोलता हूँ। So this is A, this is B. ओके, सपोज मैंने P1 क्या बोला, दिस इज एक्स नॉट, x1, x2 and x3. This is my P1, A, x1, x2 and B, करेक्ट। एंड एक मैंने नया पार्टीशन बनाया जिसको मैं P2 बोल रहा हूँ, जिसको मैंने और थोड़ा सा फाइनर किया, ठीक है। नोटेशन इसको मैं बोल देता हूँ, क्या बोलूँ, y1, y2 एंड किधर गया, ये था ना, oh shit, यार मैं आज चार्जिंग लगाना भूल गया था रात को, आई डोंट नो लेक्चर चल पाएगा कि नहीं अपना। सी द थिंग इज दैट, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर मैंने और फाइनर पार्टीशन किया तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2, दैट इज व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन LP1 ऑफ F एंड LP2 of F, what will be relation between UP1 of F and UP2 of F. This was also a question in your MCQ एग्जाम में, थियरी एग्जाम में MCQ था, क्या रहेगा, कैन समबडी टेल मी? जस्ट ये सब अगर देखना हो ना तो एक लाइन ड्रॉ करने का, करेक्ट है। हियर इज योर फाइनल आंसर, दैट इज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, करेक्ट है। हियर इज माई LPF, हियर इज माई UPF, इज इट क्लियर? हेलो, हो कि नहीं तुम लोग? ओके, नाउ सपोज अगर मैंने फाइनर पार्टीशन किया तो आई एम गोइंग मच क्लोजर टू माई एक्चुअल एरिया, कैन यू सी दैट? So that means I am going much closer to, this is my actual area, करेक्ट है। सो दैट विल कम हियर LP1 ऑफ F, समझ रहे हैं तुम लोग को? ये P1 अगर मैंने इसको लिया है तो P2, LP2 ऑफ F, इज इट क्लियर? हेलो, सेम, ये मेरा UPF है। इफ़ आई एम मेकिंग मोर पार्टीशन, इफ आई इंसर्टिंग मोर नोट्स, देन व्हाट, आई विल बिकम मच क्लोजर टू माय एक्चुअल एरिया, मतलब मेरा ये क्या रहेगा, UP2 ऑफ F। कैन यू सी अ इनइक्वालिटी हियर? What is that inequality? Can you tell me? Okay.
and that is less than UP2. Correct. Very nice. कैन यू सी दैट? यही था, इतना सिंपल है ये, और तुम लोग ने इसको भी इतना बहुत लोग ने मिस्टेक किया है, मतलब इस पे कैसे मिस्टेक हो सकता है, मैं यही सोच रहा था। समझ रहे? ग्राफिकली सी अब मैंने ड्रॉ भी किया है, and ये जस्ट एक लाइन ड्रॉ करने का। हियर माई आई एम हैविंग माई एक्चुअल एरिया, करेक्ट, दिस इज माई एक्चुअल एरिया। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ प्रूफ, अभी प्रूफ करना है इसको, कैसे करेंगे? डू एनी वन हैव एनी आइडिया कैसे करें प्रूफ इसका? ओके, no, but do you see the changes here? I am having one more partition. I want the relation between this LP1F and LP2F first. Then I want the relation between UP2F and UP1F. Then L और F, L और U में तो relation पता ही है अपने को. The thing is that I want the relation between LP1F and LP2F and UP2 and UP1 जो भी है. Yes, anyone? ट्राई टू थिंक योर एस वाई बी एस सी में क्या किया था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन होएगा। उधर क्या किया था? यस, रिनी, जेमिन, प्रतीक्षा, डू यू हैव एनी आइडिया? सी द क्वेश्चन इज दैट सपोज आई एम हैविंग अ पार्टीशन P1 जिसको मैंने बोला, करेक्ट है, और आई एम गेटिंग, आई एम गिविंग यू वन मोर पार्टीशन P2 which is refinement of P1. Do you know what do you mean by refinement of P1? Do you know what do you mean by refinement? Refinement, we are adding some more nodes. We are adding some more nodes in my P1, correct? So the actual area, the area, it will be much closer to actual area. So the thing is that I want to prove that relation. How should we prove? Try to think. Yes, anyone? I want answer from someone. And somebody please. That's why मैं किया है यार. Okay, let me give you one hint. Very good. Thank you so much. Jamin. I was expecting this. Very good. क्या बोला इसने, समझा तुम लोग को? पहले क्या करने का, सपोज आई एम हैविंग अ पार्टीशन P1, करेक्ट, और सपोज मैंने रिफाइनमेंट बनाया, आई एम एडिंग वन मोर एक्स्ट्रा पॉइंट, पॉइंट C मैंने कहीं पे ऐड कर दिया, ठीक है, से xi और xi+1 के बीच में मैंने पॉइंट C ऐड कर दिया, ओके। सो अपने को क्या करना रहेगा, जस्ट ये जो नया पार्टीशन है उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, उससे ये रिलेशन प्रूव करना है, दैट विल बी सेम, ऐसे ही जो इनइक्वालिटी प्रूफ किया है वैसे हो जाएगा, करेक्ट, समझा तुम लोग को? फिर उसके बाद क्या करने का, देन व्हाट विल बी से, अगर मैंने एक पॉइंट लेके प्रूफ कर दिया, देन व्हाट? हेलो, देन व्हाट? जैमिन, नेक्स्ट स्टेप। वेरी गुड, करेक्ट। तो सिमिलरली मतलब अभी मेरा नया पार्टीशन क्या रहेगा, जो P2 है दैट विल बी माई न्यू पार्टीशन। सिमिलरली इफ आई ऐड वन मोर पॉइंट इन दैट, आई कैन प्रूव द सेम थिंग। यस, एंड यही इनइक्वालिटी रहेगी, सेम एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करते जाओगे। सो डू यू सी दैट जो मेरा LP1 है, P2 है, LP3, व्हाट इज दिस?
This is increasing function. Can you see that? अगर सीक्वेंस में बात किया तो दिस विल बी अ इंक्रीजिंग सीक्वेंस. LP1F, LP2F, it will be go on up to, and it is bounded by something. Bounded above, actually. It is bounded above. So अगर मैंने एक सेट बनाया LPF का सेट, so is that set is bounded above? हेलो. एक सेट बनाया, सेट ऑफ और LPF where P is my partition, and I am saying is this set is bounded above. ओके, बाउंडेड अबव बाय UPF. ठीक है. एंड सपोज एक मैंने सेट बनाया UPF का. ओके, व्हाट अबाउट दैट सेट? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है वो? पार्टीशन पे बात कर रहा हूँ मैं. हाँ, हर टाइम में मैं पार्टीशन रिफाइनमेंट करता रहूँगा. मतलब UP1F, UP2F, UP3F like this. What can you say about this set? परफेक्ट. डिक्रीजिंग होगा. कैन यू सी दैट एवरीवन? कैन यू सी दैट? इवन लाइन जो मैंने ड्रॉ किया उसमें भी दिख रहा है. फर्स्ट पहले UP1F लिखा. अगर थोड़ा रिफाइनमेंट किया तो मैं आई विल गो मच क्लोजर टू माई एक्चुअल एरिया. एक्चुअल एरिया बीच में है तो UP2F इज more nearer to my actual area. If I take UP3, that will give me more nearer to my actual area. Can you see that this is decreasing? UP1F was largest one, and I am going down. Yes. Is the set bounded below? Is this set bounded below? Yes, Jamin, Shreyash, is the set bounded below? अरे UPF का. Correct. Bounded below by? Correct, same. Is it clear everyone? So now थोड़ा सा FYBSC में आते हैं. If you are having a set which is increasing and bounded above, what can you say about that set? Increasing बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी. If you are a set which is bounded above, then what? LUB exist. LUB axiom पता है क्या होता है? Least upper bound, LUB. हेलो. सॉरी मैं थोड़ा लिख कम रहा हूँ बिकॉज बैटरी थोड़ी मेरी लो है. आई एम नॉट कनेक्टिंग माई राइटिंग टैब. हेलो. जस्ट क्वेश्चन सुनो तुम लोग, मैं बोल क्या रहा हूँ. LUB एक्सियोम नॉर्म सुना है कहीं पे? GLB एक्सियोम, LUB एक्सियोम क्या होता है? परफेक्ट. सो ये जो मेरा LPF था वो भी ऐसा ही था क्या? द सेट ऑफ LPF अगर लिया वो भी बाउंडेड अबव था. नॉन एम्प्टी तो है ही बिकॉज इंटरवल A to B इट इज़ ऑल्सो अ पार्टीशन. अगर एक मैंने पार्टीशन लिया जिसमें इंटरवल लिया, पहला नोड है A1, पहला नोड है A, दूसरा नोड है B, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्टीशन जिसमें दो ही नोड्स हैं A एंड B. करेक्ट. तो ये पार्टीशन वाला सेट तो एम्प्टी तो है नहीं. सो मतलब इसका LUB एग्जिस्ट करेगा, एंड उस LUB को हम लोग क्या बोलते हैं? LF.
डू यू रिमेंबर दैट एल एफ क्या होता है? एल एफ इज इक्वल टू एल यू बी ऑफ एल पी एफ. करेक्ट. सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ. सेम जो यू पी एफ का सेट बोला वो भी बाउंडेड बिलो है. जैसे एल यू बी एक्सियोम है वैसे जी एल बी भी एक्सियोम है एक. वो क्या बोलता है? इफ़ यू आर हैविंग अ नॉन एम्प्टी सेट विच इज़ बाउंडेड बिलो, then it will be it will have a GLB infimum. Is it clear? So what GLB को क्या बोलेंगे हम लोग? UF. याद है? So what is my UF? UF equal to infimum of UPF. So अपने को LPF भी नेक्स्ट लेक्चर में ये सब मैं रिवाइज करूँगा, डोंट वरी. ये जो भी हम लोग ने LPF UPF और ये इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग. अगर एक पार्टीशन एंड एक थोड़ा रिफाइनमेंट किया तो क्या चेंजेस होता है. करेक्ट. सेम यही टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में. याद है तुम लोग को? सेम यही टेक्निक यूज़ किया था ना. इफ़ आई एम हैविंग काउंटेबली या फाइनाइट बोला डिसकंटिन्यूटी हुआ तो क्या करने का. सपोज इफ़ आई एम हैविंग वन डिसकंटिन्यूटी, सेम पार्टीशन को रिफाइंड करो. ठीक है, वो सब पे बात करेंगे लेटर ऑन. समझा? इतना क्लियर है तुम लोग को? सो इसके बारे में सोचना थोड़ा सा तुम लोग, इसका प्रूफ सोचना. ठीक है. इज इट ओके? समझा क्वेश्चन किसका प्रूफ की बात कर रहा हूँ मैं? ये P1 P2 रिफाइनमेंट सिर्फ एक पॉइंट के लिए अपने को देखना है. सपोज P1 इज माई रिफाइनमेंट, P1 इज माई पार्टीशन x0 x1 x2 अप टू xn. अगर रिफाइनमेंट किया तो अगर एक पॉइंट ऐड किया मैंने तो ऐसा. बट द थिंग इज़ दैट हियर एक प्रॉब्लम एक ये है, हम लोग, मैं ये सिंगल इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट